हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, केमिस्ट्री का जो है आपका मॉडल सेट जो है आपका सॉल्व करने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री का जो है आपको 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देसी मैथ अड्डा को। ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं 80% लाना अगर क्लास 12th में, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है आपको, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बर्फ जो होता है एक रवादार ठोस होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो है कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो केंद्रीय घनाकार में जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके होते हैं कितने, तो 4 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ये आपके IMP इस पे लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NaCl क्रिस्टल की संरचना जो है बार बार पूछा जाता है, बार बार। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, फलक केंद्रीय होता है। ठीक है, फलक केंद्रीय। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सरल घनीय फलक में संकुलन क्षमता होती है, तो संकुलन क्षमता जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका होता है 52%। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। प्रासरण की क्रिया जो है किस घोल में नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है आइसोटोनिक विलयन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विचलन में उपस्थित वाष्पशील विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मूल प्रभाज के बराबर होता है, ये कथन जो है किसने कहा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये कथन रॉल का नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक विलय जिसका विलयन में संयोजन नहीं होता, उसके 1/2 गुणांक का जो है मान कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि 0.1 होता है। ठीक है, यानी उसको 1 भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगला कार्य द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त होती है, मतलब क्या मुक्त होता है कैथोड पर, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि सोडियम जो है यहाँ पे मुक्त होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि M = CZT होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। एनोड पर जो है कौन सी क्रिया संभव नहीं है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो A है, ये जो है एनोड पर नहीं होगा। Cr2O7 + 14H + 6 जो है आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जो है आपके रिएक्शन करके 2Cr + 7H2O बना देंगे। ठीक है, जो कि ये कैथोड पर मुक्त नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटन केक विलय का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है। किसका सबसे कम है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है 0.002 N का जो है सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अभिक्रिया 2A बराबर जो है B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। तो आपको याद रखना है कि ये आपके ऑप्शन नंबर A आपका जो है 1/2 dA/dt के जो है निरूपण द्वारा जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है किस पर निर्भर करता है, तो आपको याद रखना है कि ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है इसमें कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर B जो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जल में H2
प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है 2HCl। अभिक्रिया की कोटि जो है यहाँ पे बताना है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो आपको याद रखना है कि इसमें अभिक्रिया की कोटि जो है आपका 0 है। ठीक है, चलिए अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया जो है आपको याद रखना है पृष्ठीय घटना पे होती है। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो क्लास 12th का जो है केमिस्ट्री फिजिक्स का देखना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दूध है, दूध क्या है ये आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है जल में परिक्षेपित वसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्लॉसिक सोल्म के संकदन में सबसे कम प्रभावी है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है KBr। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है आपके क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को रासायन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके पेपर के लिए दृष्टिकोण से, आपको याद रखना है कि सिल्वर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके वैद्युत शोधन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो तांबा धातु का जो है निष्कर्षण आपको याद रखना है कि ये आपका CuFeS2 से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है। ठीक है, नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो आपको याद रखना है HCl जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके होते हैं कितना, तो आपको बताना है कि NS2NP6 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अक्सीकारक है। तो सबसे प्रबल अक्सीकारक जो है आपको याद रखना है कि F2 जो है सबसे अधिक प्रबल जो है अक्सीकारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्सीकरण संख्या से आपको बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके 0 ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व जो है आपको क्या है इसमें, तो आपको याद रखना है Cu और Fe दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। कौन आयन जो है प्रतिचुंबकीय है, तो आपको याद रखना है V2 जो है प्रतिचुंबकीय आयन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो वैनेडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेथेनाइड तत्व है। लेथेनाइड तत्व जो है आपको इसमें बताना है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर B जो है NiN यही है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके 4 Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है NiCO4 में प्रसंकरण होते हैं, कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें परिसंकरण जो है आपके sp3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है K3CrC2O4 के होल थ्राइस में Cr की समन्वय संख्या जो है कितनी है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें समन्वय संख्या जो है आपके 6 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है COCNC3 5Br SO4 और CONH3 5SO4Br में आपस में किस प्रकार के संबंध जो है बनाते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके आयन समन्वय बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग एक वीडियो में 35 ठो ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को
कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद से जब इसका पार्ट 2 आएगा तो आपको उसको देख लेना है, जो कि 36 नंबर प्रश्न से आपको बताया जाएगा टोटल 70 तक। ठीक है, तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर डाउनलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उन प्रश्नों को मिस कीजिएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए